नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए और जो बराबर से उसके बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। अब आज मैं बात करता हूं कि पत्नी, मतलब हालांकि पति पत्नी दोनों का रिश्ता है, लेकिन ऐसे समय पर जब पत्नी केसेस कर देती है और कुछ मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे कि रिश्ता खराब हो जाता है, तो पत्नी जो है वो एक धमकी देती है कि ना ही तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी, तुम्हारी सिर्फ जिंदगी बर्बाद करूंगी मैं। ये धमकी लोगों को दी जाती है। आज में ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन पत्नियों के लिए है जो पत्नियां मतलब झूठी हैं, झूठे अपने पति को फंसाते हैं, झूठे केसेस में फंसाती हैं, उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाती हैं और सब निराधार होते हैं, उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता है। उन्हीं के लिए हैं जिनकी वजह से और जो महिलाएं हैं ना, उनके जिनके साथ वाकई रियलिटी में ऐसी कोई घटना हुई है तो फिर उनको भी न्याय मिलने में वंचित रह जाती हैं वो। और जो लोग हैं, आप उनके उनकी धारणा बन जाती है कि इस महिला ने भी गलत किया है पति के साथ में। लेकिन हर महिला एक जैसी नहीं होती है, हर पति एक जैसा नहीं होता है। कुछ महिलाएं खराब हैं तो कहीं पति खराब हैं, कहीं पति पत्नी के साथ गलत करते हैं तो कभी पत्नियों पतियों के साथ गलत करती हैं। तो ये जो है वो आज उन्हीं के लिए है जो पत्नियां अपने पति के साथ गलत करती हैं, उसी के लिए हैं जो ये धमकी देती हैं कि ना ही तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ना तुम्हारे साथ रहूंगी, ना तुम्हारे घर आऊंगी, वापस आऊंगी, और ना ही तुमको तलाक दूंगी और तुम्हारी जिंदगी नरक कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तो ये जो धमकी है, ये धमकी जो महिला देती हैं उन्हीं के लिए है। आज मैं बताऊंगा आपको पूरी तरीके से कि आप किस तरीके से, किस बर्बादी में आप कहां फंस गए हैं, किस तरीके से अपना जीवन आपने नरक कर लिया है, मैं आपको इसी में बताऊंगा और निकलने का रास्ता ही बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी ही वीडियो आपको मिल सके और आपको जानकारी पूरी हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं इसी चीज के बारे में कि अगर आपका डिस्प्यूट आपकी वाइफ के साथ हो गया है, अगर डिस्प्यूट जो है ये नया है अभी, चाहे वो किसी भी वजह के इसके कारण हो, इसके पीछे वजह हो, जो आपका झगड़ा हुआ है आपस में और आप कोर्ट कचहरी तक आ गए हैं, केस फाइलिंग हो गई है, तो आपको जरूरी है कि अभी तो आप पहले तो ये कोशिश करिएगा। मैं अगर ये पत्नी देख रही है वीडियो को तो आप भी, आपसे भी कह रहा हूं मैं, और पति देख रहा है तो आपको भी, और परिवार देख रहा है तो उनको भी है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने परिवार को जिस तरीके से आप समझा बुझाकर बना सकते हैं बना लीजिए। छोटी मोटी गलतियां पत्नी कर देती हैं, झूठ बोल देती हैं, तो सोचकर देखिए कि ऐसी झूठ के पीछे लाइफ खराब करना अपनी भी और पत्नी की भी, तो ये गलत है। हाँ, किसी भी कारण से जो भी गलतियां हुई हैं उन सब चीजों को आप समझिए और समझ के कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचाइए और खत्म कीजिए इस डिस्प्यूट को। लेकिन जहां पर पति पत्नी मक्कार है, पत्नी अपने पति को बार बार धमकी देती है, उसको झूठा गलत आरोप लगाकर केसेस में फंसाती है और उसके लिए गलत बोलती है, उसको गाली गलौज करती है, तो फिर आपको समझौता की कोई गुंजाइश है ही नहीं वहां पर। क्योंकि जीवन में साथ रहने के लिए जरूरी है कि एक रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की रेस्पेक्ट, यानी कि एक दूसरे का मान सम्मान करना। अगर आप मान सम्मान नहीं करेंगे दूसरे का, आप एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं होंगे, मतलब झूठ के आधार पर चीजें बनाएंगे और अपने मनगढ़ंत अपने आप ही चीजों को बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे, ऐसा किसने किया, ये चीजें की, ये वो की, तो फिर देखिए झूठी पत्नी के साथ में ना ही तो कोर्ट होता है, ना समाज होता है और ना ईश्वर होता है। क्योंकि कहते हैं ना, पति परमेश्वर, परमेश्वर कौन होता है? ईश्वर होता है। और अगर आप परमेश्वर के साथ ही गलत कर रहे हैं तो फिर तो वो गलत तो गलत ही है। तो ऐसे समय पर आपके लिए गलत नहीं करना है। अब ये चीजें जो हैं, जैसे पत्नी जो कहती है आपके पास कि ना मैं साथ रहूंगी, ना तलाक रहूंगी और जिंदगी बर्बाद करूंगी, तो तुम क्या जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? किसी की जिसने जिंदगी दी है वो जिंदगी आबाद करने के लिए है, तुम क्या जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? और रही बात तलाक की, तो तलाक देखिए, जिस पति के साथ गलत हुआ है वो तलाक खुल के केस फाइल करे कोर्ट में। अब मैं आपको कुछ आधार ही बता दे रहा हूं जिनकी वजह से आप केस में कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको 99% आपको चांसेस हैं कि आपको इसमें डाइवोर्स मिलेगा। और जो लोग ये भी सोचते हैं कि पत्नियां की ही सुनी जाती है कोर्ट में या पत्नियों के पक्ष में ही आदेश किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। कानून जो है वो निष्पक्ष है, हर तरीके से
आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ सकता है, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहती है कि पति पत्नी का डिस्प्यूट है इसको खत्म किया जाए। और पत्नी थोड़ा सा मतलब ये चीजें होती हैं कि कोर्ट ये समझता है कि महिला है, अकेले रहेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसी वजह से तो थोड़ा कोर्ट जो है वो सेंसिटिव होता है और इन चीजों को समझता है। लेकिन आप अपने मन में ये धारणा बना लें कि नहीं, पुरुष की तो सुनती ही नहीं है कोर्ट, पुरुष के तो खिलाफ जा रही है कोर्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए। अगर आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है या उसने किसी आपके होते हुए किसी और के साथ गलत संबंध बनाए हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई उसका एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस के आधार पर आप डाइवोर्स फाइल करेंगे। 100% आपके लिए डाइवोर्स डिक्री मिलेगी और आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जिसने झूठ बोलकर आपके ऊपर केस किए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, आपको आपके परिवार पर, माता पिता पर गलत आरोप लगाए हैं, किसी ने छेड़छाड़ का लगा दिया है, किसी ने मतलब गलत जो हरकतें हैं उनकी चीजों के बारे में लगा दिया है, तो आप सोचकर देखिए कि जिसने अभी शुरुआती दौर पे जहां से जीवन शुरू हुआ था वहीं पर आपके ऊपर इतने केस कर दिए, तो आगे जीवन जो चलना है वो कैसे चलेगा। पति पत्नी का संबंध कोई एक दिन का तो होता नहीं है, पूरे जीवन कटता है। उस जो पत्नी जिस घर में आई है, तो वो उस घर में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही जीना है, एक दूसरे के साथ ही मरना है। लेकिन यहाँ पर आप केस करने के बाद जो है, आप पति ना होकर अब वो पति नहीं रहता है, फिर वो दुश्मन बन जाता है, यानी कि आपका वो मुलजिम बन जाता है। आपने उसको मुलजिम बना दिया, अब वो पति नहीं रहा। पति तो जब तब था जब आपके दोनों के संबंध थे, लेकिन जब आपने उसके ऊपर केस कर दिया तब वो मुलजिम कहलाता है कोर्ट की नजरों में। और जब वो मुलजिम है, तो फिर ऐसे मुलजिम के साथ रहने की आवश्यकता क्या है आपको। मुलजिम को छोड़ो, अपना जो कर सकते हो डिस्प्यूट को समाधान उसका करिए, लड़ने में क्या रखा है आपके लिए। तो ऐसा जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजें हैं ये चीजें। बिल्कुल आप सोचो कि पत्नी कह रही है जिंदगी बर्बाद कर दूंगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचिए ऐसा। जो गलत करता है, गलत कहता है, जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, आपको कह रहा है ना जिंदगी बर्बाद करें, तो आपकी नहीं उसकी जिंदगी बर्बाद होगी जो आपको ये कह रहा है। आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुरुष जो बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं अपनी पत्नी को लेकर, उसको प्यार करते हैं, और वाकई करने की चीज है, करना चाहिए आपके लिए। पत्नी से प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे। एक घर में माँ बाप है, सिस्टर है अपनी, उनके लिए अपना प्यार है, एक पत्नी है उनके लिए अपना प्यार है, तो प्यार तो बनता ही है। लेकिन जहां पर पत्नियां गलत करती हैं तो फिर प्यार को थोड़ा साइड रख दीजिए, क्योंकि जीवन जो है इन सब चीजों से नहीं चलने वाला है। प्यार अलग चीज है, और ये गलत करना, उनके ऊपर आरोप लगाना, गलत गलत उसको मतलब जेल भिजवाने की कोशिश करना, और कुछ महिलाएं भिजवा भी देती हैं, अपने पति को जेल भिजवाया है बहुत महिलाओं ने। मैं आपको घटनाएं बताऊंगा ना तो ये वीडियो कोई छोटी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से अभी मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। वाक्य क्या है, रियल स्टोरी है, मेरे ही क्लाइंट हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि चीजें जो है वो कहां से बिगड़ती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, शुरुआत ही कैसे होती है, वो भी आपको जरूरी है। ये जो हमारे क्लाइंट हैं, इनके शादी जो है वो सन 2011 में हुई थी। अब 11 में होने के बाद आज लगभग 10-11 साल ही हो गए लगभग। तो अब जो है ये जो चीजें हैं कि जैसे जो चीजें ये डिस्प्यूट हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सास ससुर जो है दोनों मतलब सास ससुर नहीं, जो ससुर है, ससुर का एक बिजनेस चल रहा था। बिजनेस के दौरान जो है वो उसने पैसे अपने दामाद से मांगे 5 लाख रुपए, क्योंकि बिजनेस कुछ लॉस में जा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि पैसे की जरूरत है बेटा, पैसा दे दो। तो हालांकि दामाद को भी समझ में आता है कि ससुर है तो कोई बात नहीं है, पिताजी ही समान ही है, तो पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं समय आने पर दे दूंगा, और अगर फिर भी आपको विश्वास ना, तो ये लो चेक ले लो आप मेरे से, तो मैं आपको चेक देता हूँ उसके बदले में। तो इन्होंने जो है मतलब जो ससुर ने अपने दामाद से 5 लाख रुपए कैश ले लिए और उसके बदले में 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। यानी कि ठीक है, कोई इंसान सबको समझ में आता है कि चलो ठीक है। इस दौरान जो थी वो बेटी भी इनकी सबको पता था। ऐसा नहीं है बेटी को पता नहीं होगा 5 लाख रुपए पापा ले लेंगे बेटी के और पता ही नहीं चलेगा, तो उसको भी पता है सब कुछ। अब ये चीजें जो हैं, 5 लाख दे दिए, 5 लाख देने के बाद समय बीता, साल बीता, और फिर जो समय था उसने मांगने की कोशिश करी कि पैसे दे दिए जाए। तो फोन करके बताया कि पैसे दे, तो पैसे मतलब हाँ दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, महीने बाद दे देंगे, अभी है नहीं, ऐसे कई बार बहाने मारे। बहाने मारने के बाद जो उसने अपनी फिर पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है वो पैसा ले गए हैं, अब पैसा खा के बैठ गए डकार लेकर, और तुम देने की मन ही नहीं कर रहा, तुम कैसे है लोग, ये है वो, इस तरीके उन्होंने कहा। उसको ये चीजें बुरी लगी,
कि तुमने पिताजी के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। उसने मतलब उनने उनने कहा कि दे देंगे, ऐसी क्या बात है, कौन सी दिक्कत आ रही है, समय आएगा। इस दौरान जो उनकी शादी के बाद मतलब इन पे बेटी भी हो गई है। तो 2-3 साल बीत गए और समय 3 साल का कैसे बीत गया पता नहीं चला, लेकिन ये जो डिस्प्यूट है, फिर जो डिस्प्यूट है इसने बड़ा रूप ले लिया। अब उसने जो है पति ने अपनी पत्नी को ही कहना शुरू कर दिया कि तुम अपने पापा से बोलो कि पैसे दें। मैं बार बार कितनी बार बोलूं, कितनी बार मैंने फोन किया उनको, हर बार ये कहते हैं हर महीने, अगले महीने, अभी तक कोई मतलब ही नहीं है। अगर पूरा नहीं दे सकते हैं तो धीरे धीरे करके देना शुरू कर दीजिए ना। 5 लाख एक मुश्त नहीं दे सकते हैं तो आप कभी 1 लाख, कभी 50,000 ऐसे देना शुरू कर दो, आप तो देते ही नहीं हो। तो ये बात उसने अपने पापा से कही। तो पापा ने क्या कहा, बेटा तुम घर पे आ जाओ और मैं तुम्हें बात समझाता हूँ। तो वो जो थे वो मायके चली गई कुछ दिनों के लिए। अब पापा ने उसको ऐसा क्या पढ़ाया कि वो पापा के पक्ष में और पति के विपक्ष में हो गई वो। अब उससे कहा गया कि तूने अपने पापा से कहा पैसे के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं अभी, वो कितने दिन हो गए हैं, अब बताओ कितना समय और लगेगा। तो उसने जवाब दिया कि तुम इतना पैसा क्यों मांग रहे हो, क्या जरूरत है पैसे की तुम्हें, बताओ। दुनिया देती नहीं है, अपने अपने ससुर को पैसे दे दिए तुमने, कोई अलग दे दिया कि नया दे दिया, दुनिया देती है। तो ऐसा क्यों क्या जरूरत है मांगने की, बार बार तुम बार बार मांग के परेशान करते हो। पापा को मतलब हार्ट के पेशेंट है और तुम ऐसे ही बार बार कहते हो। तो अब पति को जो था मतलब समझ में आ रहा था कि पैसा जो है वो जाने वाला है, गड़क खत्म हो गया वो। तो उस पति ने जो है उस अपनी पत्नी को कुछ मतलब गुस्से में गाली गलौज भी कर दी कि तुम बाप की तरह लड़ रही हो और सही बात नहीं कह रहे हो, पैसा ऐसा नहीं कमता है, वैसा नहीं कमता। तो कुछ हो गया झगड़ा, इसी बात पे गाली गलौज होने के बाद झगड़ा ये बढ़ गया। अब जो पत्नी है गुस्सा में तो आ गया, तो फोन में गुस्सा आ गया और फिर वो पत्नी है वो फिर वो नहीं आई। तो उसके पास चेक था, मतलब लगभग 2 या ढाई महीने वो अब पत्नी जो है अपने मायके में रही। मायके के दौरान उसने कहा तू तो आजा, तू भी जा रही है, 5 लाख तो चले गए, तू तो आजा कम से कम। तो उसने वो भी, पत्नी भी नहीं आई और उसने जो है इतना कहने के बाद जो है वो गया उसके पास, मतलब बुलाने के लिए गया, लेकिन उसने आने से फिर मना कर दी कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो, मुझे ये करते हो, वो करते हो। तो ये चीजें जो थी वो उसके बाद इनमें नहीं बनी, और बनने के बाद ये लगभग जब वो फिर बुला नहीं आया तो 4-5 महीने हो गए, ना ही तो पैसा आया ना पत्नी आई। और फिर इन्होंने जो है लड़के ने जो है वो चेक जो था, चेक क्योंकि वो समय भी उसका होता है, उन्होंने 138 के तहत उन्होंने मुकदमा फाइल कर दिया 5 लाख रिकवरी के लिए कोर्ट में। जैसे ही मुकदमा जो है वो लड़के ने फाइल किया, फाइल करने के बाद उसके बाद नोटिस पहुंचा, वारंट पहुंचा। तो उसने भी समझाया कि अगर हम पे केस करोगे तो हम भी तुम पे केस करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो जायज कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरा तो पैसा है तुम्हारे पास, तब तुम पैसा नहीं दोगे तो फिर मैं क्या करूँ, बताइए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। तो फिर उसने जो है, जो लड़की ये थे, लड़की ने एक बार ये नहीं कहा कि तुम पापा तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं, मेरे सामने लिए हैं, तो तुम कैसे भी करके उसको दो। अगर कम पूरा नहीं दे सकते तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो उसको, कम से कम ये तो लगना चाहिए हाँ पैसा आ रहा धीरे धीरे, अभी नहीं है तो थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना। लेकिन तुमने तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात लड़की नहीं कही। लड़की को पता ना क्या पढ़ा दिया, क्या समझा दिया, लड़की ने सारे मुकदमे लड़के के ऊपर लगा दिए। सेक्शन 498A का और डीवी का, मेंटेनेंस का, सारे केस उस पर लगा कर रख दिए। और जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसको भी उन्होंने उसमें बताया कि मेरे मुझसे 5 लाख रुपए मांगने की, मतलब जो दहेज है वो 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं दहेज में, वरना तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं रहेंगे, और तुम पे लड़की है, ऐसी वैसी बातें करना शुरू, उस पर आरोप जो है लगा दिए। ये आरोप लगाने के बाद जो है अब ये बात बढ़ गई, मतलब छोटी सी बात जो थी, जहां जो कि डिस्प्यूट खत्म किया जा सकता था अगर लड़की चाहती तो, लेकिन लड़की ने पापा का पक्ष लिया, क्योंकि पिताजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। पति बहुत है फिलहाल, मैं किसी लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ ये जो चीज है यहाँ पे डिस्प्यूट बढ़ गया। और ये जो फिर महिला थाने गए, थाने के बाद वहां पे इनका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़के ने जो 5 लाख की लगातार मांग करता रहा, मांग इसलिए क्योंकि उसका पैसा था 5 लाख रुपए। अब ये जो है बातें बढ़ती गई, कोर्ट में आ गए, कोर्ट में फाइल केस चलता रहा, चलते चलते आज 2022 आ गई, इनका जो समाधान है वो हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है, अब मैं और बताऊं क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लड़का अपनी जिद पर है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जो मैंने दिए हैं, वाकई सही बात है। और पिताजी अपनी जिद पर हैं कि मुझे 5 लाख रुपए देने नहीं है, क्योंकि इसने मुझे कोई पैसा दिया ही नहीं है, फर्जी चेक बनवा लिया, ऐसा कुछ मतलब आरोप लगाए हैं। लेकिन यहां पर जो है इन दोनों के बीच में जो है वो एक है पत्नी। अगर पत्नी चाहती तो ना पति में झगड़ा होता और ना ही पिताजी में झगड़ा होता, ये दोनों अलग हो जाते। अगर पत्नी ये कहती कि पापा तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं तो 5 लाख रुपए उनके देना शुरू कर दो, जैसे चाहे वैसे देना शुरू कर दो। अब वो बार बार कह रहे हैं लिए हैं तभी तो मांग रहे हैं, अगर नहीं लिए होते तो क्यों आपसे मांगते।
लेकिन ये न्याय वाली बात नहीं करी, बल्कि बेटी ने पिताजी का पूरा पक्ष लिया और कहा कि तुम मतलब पापा से पैसे बार बार क्यों मांग रहे हो, उनके पास नहीं है अभी, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आपको ही समझनी है कि जरूरी क्या है। और ऐसे समय पर देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूं, कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि पति बहुत क्रूर होते हैं। मानता हूं कि पति कुछ होते हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ। लेकिन अब मैं इनकी बात बता रहा हूं, इन्हीं की, जो मैं आप इसी बारे में बता रहा हूं, इन्हीं के पति जो हैं, इनके पति मेरे सामने आते हैं। मैंने इनसे कॉम्प्रोमाइज की बात करी, मतलब ये जो लड़की पक्ष है उनसे बात करी कॉम्प्रोमाइज की कि आप काफी समय हो गया लड़ते झगड़ते, अगर किसी प्रकार से आपकी दोनों की बात बनती है तो आप बना लीजिए। तो मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने ये कहा कि हम भी चाहते हैं फैसला, हम भी नहीं, लड़की अपने घर नहीं रखना चाहते हैं, हम भी भेजना चाहते हैं, लेकिन वो बुला के नहीं ले जा रहा है। तो आप ये, मैंने कहा, मैंने इन दोनों के बीच में सोचा कि कॉम्प्रोमाइज किसी प्रकार से कर ली जाए। तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो ये हुआ कि जब इतनी बातें बढ़ गई हैं तो फिर अब एक साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, अलग अलग हो जाना चाहिए। तो लड़की के मतलब लड़की और पति जो है दोनों के जब बीच में ये चीज सामने आई, हालांकि ये चीज अभी हुई नहीं, सिर्फ इतनी सामने आई कि जब हम दोनों के बीच में बन नहीं सकती बात, क्योंकि इतनी बढ़ गई है आगे तक, तो फिर एक साथ रहने से अब फायदा ही क्या है, बेहतर है कि अलग हो जाए। अब यही बात जो है पति को जब समझ में आती है ना कि चीजें ऐसा, कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि पति गलत होते हैं, पति क्रूर होते हैं, होते होंगे, मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन ये जो पति है, इनकी आप दास्तान सुनिए। इतना मैंने जो आपको सुना दिया, बता दिया, ये मेरे सामने आए, इन्होंने मुझे बताया पूरा कि सर अब अगर मान लीजिए कल को तलाक हो जाता है, हमारा दोनों अलग अलग होने का फैसला हो जाता है, तो सोच कर देखिए, मेरी उम्र आज 40 साल है, उस लड़के की उम्र, उसने कहा, पति ने, कि मेरी उम्र 40 साल है अब, और लड़की की भी है लगभग 35 के आसपास, एक बेटी है। अब मेरा तो मतलब तलाक हो जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी साथ में सेट हो जाएगी, सेटल कहीं ना कहीं हो जाएगी, कोई किसी न किसी पर मिल जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी तो पूरी जिंदगी पूरी खराब खराब कर दी इसने। और साथ ही साथ में मेरी जो बेटी है, अगर मैं चाहता कि मैं उसके साथ सहारा बना के किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, वो भी बेटी वो ले गई, कल को पता नहीं किसके साथ वो जाएगी, वो बेटी का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सोच कर देखिए, उसकी ये बातें बताते हुए ना आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो फबक फबक से रो रहा था कि मैं आपको उसका दर्द बता नहीं सकता किस तरीके से है। जो महिलाएं ये समझती है ना कि पति बहुत मौज में है, वो मजे कर रहा है, ये गलत सोचते हैं आप। मर्द है वो, और मर्द सबके सामने रोता नहीं है वो। और अगर मर्द की आंखों में आंसू है ना, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी दिक्कत से, बहुत बड़ी दिक्कत है वो, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है वो, अंदरूनी अपने अंदर से। एक पत्नी से लड़ना मतलब अपने ही शरीर के अंगों से लड़ना। तो आप इन सब चीजों को समझिए। जब मेरे सामने वो रो रहा था ना, तो क्या बताऊं आपके लिए कि मेरे अंदर से क्या उसके लिए निकल रहा था, क्या मैं कहना चाह रहा था, शब्द नहीं होते मेरे मेरे लिए। तो मैं ये चीजें कहूं, आप महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं सबके सामने थोड़ी देर में ही मतलब इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन पति जो होता है ना, मर्द जो होता है, वो सबके सामने नहीं रोता है, लेकिन वो अकेले में जरूर रोता है। जब सुबह होती है, जब ख्याल आता है अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, तो उसको भी रोना आता है, वो खूब रोता है, जी भरकर रोता है, लेकिन सबके सामने कभी नहीं रोता वो। अब सबके सामने अपने चेहरे पर हंसी लेकर आता है कि वो सुखी है, लेकिन वाकई अंदर से वो बिल्कुल सुखी नहीं है। अंदर से कहीं ना कहीं उसके अंदर घाव है, दुख है। तो हर पति ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर पत्नी भी गलत नहीं होती है। अगर आपका सब एक दूसरे के प्रति प्यार है और आप एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो आज ही निर्णय लीजिए कि मैं अपने जीवन में अपने पति को कभी दुखी नहीं करूंगी। अगर आप अपने पति को ही दुख दे रहे हैं ना, तो आप सोच के देखिए कि आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन में एक जीवन आपको मिला है, तो इस जीवन को आप मतलब सही तरीके से जिए। जितना जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ रहें। अलग रहने से कोई फायदा नहीं है। कोर्ट कचहरी कानून आपके किसी काम नहीं आएगी, सिवाय समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, जीवन बर्बाद, समाज में गलत चीजें। तो इन सब चीजों को आप खत्म करें और समय रहते हुए एक निर्णय लें कि मुझे साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। जो गलत आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, आप पत्नी हो पति हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके साथ में गलत किया है तो आप जरूर उसका विरोध करें। और समझ सकता है तो संभालिएगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी, कोई भी हो दोनों में से। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी ठीक लगी तो तुरंत सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। नमस्कार।